सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका और आज हम हिंदी का पाठ 7 शुरू करने वाले हैं। इसका शीर्षक है रंगों का पर्व होली। तो चलिए शुरू करते हैं। पाठ 7 रंगों का पर्व होली। ठीक, तो पाठ का परिचय देते हुए हम शुरू करते हैं। सभी धर्म और त्योहार हमें आपसी भाईचारा और असत्य पर सत्य की विजय का पाठ पढ़ाते हैं। प्रस्तुत पाठ में रंगों के त्योहार होली के विषय में बताया गया है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा देश त्योहारों का देश है। हमारा देश क्या है? त्योहार। यहाँ पे सभी धर्म अपने अपने त्योहार बहुत धूमधाम से मनाते हैं। ठीक है, यहाँ समय समय पर अनेक त्योहार मनाए जाते हैं। इसी श्रृंखला में होली का अपना विशेष महत्व है। इसी श्रृंखला में उसमें ही होली भी एक ऐसा त्योहार है जिसका अपनी अलग पहचान है, जिसका बहुत ज्यादा महत्व है। आज पिंकी और अन्नू बहुत खुश थे। ठीक, वह अपने माता पिता के साथ रंग गुलाल और पिचकारी खरीदने बाजार जा रहे थे। तो पिंकी और अन्नू के बारे में बताया है कि वो बहुत खुश थे। वो अपने माता पिता के साथ गुलाल रंग, ठीक, और पिचकारी जिससे रंग को लगाया जाता है, ठीक है, पिचकारी से वो खरीदने गए। बाजार में चारों तरफ रंग गुलाल और रंग बिरंगी पिचकारियों से सजी दुकानें देखते ही बनती थी। ठीक है, दुकानें देखते ही बनती थी। ठीक है, क्या होता था जब वो बाजार गए तो हर जगह रंग बिरंगी, हर दुकान पे रंग बिरंगी गुलाल और कई प्रकार के रंग, पिचकारियां, ठीक है, इस तरह से वो देख रहे थे। पिंकी ने मछली के आकार की पिचकारी खरीदी। अन्नू ने बंदूक वाली पिचकारी खरीदी। ठीक है, पिंकी ने मछली आकार की और अन्नू ने बंदूक वाली। ठीक, पिंकी व अन्नू दोनों बहुत ही खुश थे और इंतजार कर रहे थे कि कब सुबह हो और वे रंग खेलें। पिंकी ने माँ से पूछा, माँ, हम लोग होली क्यों मनाते हैं? ठीक है, पिंकी और अन्नू क्या हो रहे थे? बहुत खुश हो रहे थे कि जल्दी से सुबह आए और हम होली खेले। जैसे हमें भी इस बात, जब हम भी त्योहार जब आता है, हम कितने खुश होते हैं। अगले दिन का बहुत बेसब्री से हमें इंतजार होता है कि कब सुबह होगी और हम त्योहार मनाएं। होली, दिवाली, कई प्रकार के त्योहार की खुशी हमें होती है। ठीक है, और इस तरह से और इंतजार कर रहे थे उस अगली सुबह का, वे रंग कब खेलेंगे। पिंकी ने अपनी माँ से प्रश्न किया कि माँ, होली क्यों मनाई जाती है? माँ ने पिंकी को समझाते हुए बताया, होली का त्योहार फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। ठीक है, इसी दिन होलिका जलाई जाती है। फाल्गुन मास की पूर्णिमा में क्या मनाया जाता है? होली मनाई जाती है। इसी दिन होलिका जलाई जाती है। ठीक है, होलिका यानी इस तरह से आपने भी देखा होगा, एक बनाई जाती है और फिर उसमें लकड़ियां लगाकर उस मूर्ति को जलाया जाता है ना। दूसरे दिन रंग और गुलाल खेले जाते हैं और रंग गुलाल अगले दिन खेले जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि भक्त प्रहलाद की बुआ होलिका, होलिका क्या थी? भक्त प्रहलाद की बुआ थी। ठीक है, होलिका को भक्त प्रहलाद के पिता, ठीक है, हिरण्यकशिपु, किन्ने? हिरण्यकशिपु, ठीक है, हिरण्यकशिपु ने फाल्गुन मास की पूर्णिमा के दिन ही प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठने की आज्ञा दी थी। ठीक है, तो क्या था? हिरण्यकशिपु ने फाल्गुन मास की पूर्णिमा के दिन ही प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठने की आज्ञा दी थी। ये देखिए, ठीक है, जिससे प्रहलाद आग में जलकर भस्म हो जाए। ठीक है, इस तरह से क्या हुआ? होलिका को वरदान प्राप्त था, ठीक है, भगवान के द्वारा, भगवान विष्णु के द्वारा। लेकिन लेकिन जब वो हिरण्यकश्यप का पुत्र इनके गोद में बैठकर भगवान से प्रार्थना कर रहा था, तो ये जो वरदान था, जो होलिका को वरदान मिला था, वो इस प्रहलाद बच्चे को मिल गया। वो वरदान किसे मिल गया? इसको मिल गया। तो क्या हुआ? होलिका को जो वरदान मिला था वो प्रहलाद को मिला, तो होलिका तो भस्म हो गई, यानी राख हो गई। ठीक इस तरह से होलिका को आग में ना जलने का वरदान था, इसलिए वह अपने भाई की सलाह पर प्रहलाद को गोदी में लेकर
जलती आग में बैठ गई, लेकिन होलिका भस्म हो गई और प्रहलाद बच गया। तभी से होलिका दहन की प्रथा चली आ रही है। मैंने बता दिया क्यों वो उसका वरदान समाप्त हो गया, क्योंकि प्रहलाद भी ईश्वर से प्रार्थना कर रहा था तो उसको वो वरदान मिल गया। अगले दिन रंग खेला जाता है। अगले दिन जब होली का दहन हो जाता है तो अगले दिन रंग खेला जाता है। उससे अगले दिन लोग एक दूसरे पर रंग गुलाल डालते हैं, पाक गाते हैं और एक दूसरे के गले मिलते हैं। पिंकी ने माँ की बातें बहुत ध्यान से सुनी। इस तरह से दूसरे दिन प्रातः ही पिंकी और अन्नू उठ गए। सुबह ही पिंकी अन्नू उठ गए। वे अपनी अपनी पिचकारी और बाल्टी में रंग लेकर घर से बाहर आ गए। पड़ोस के बच्चे गोलू, राजू, चिंटू, रेखा, गीता आदि एकत्र हो गए। सभी ने एक दूसरे पर खूब रंग और गुलाल डाला। पिंकी के माताजी एवं पिताजी ने पड़ोस के लोग होली खेलने आए। वे आपस में पिंकी के माताजी क्या हुआ कि आस पड़ोस के बच्चे गोलू, राजू, चिंटू, रेखा, गीता आदि सब क्या हुए, इकट्ठे हुए, एकत्र हुए। ठीक है, तभी एक दूसरे पर खूब रंग गुलाल डाला। पिंकी के माताजी एवं पिताजी से पड़ोस के लोग होली खेलने आए। ठीक है, तो उनके पिंकी के माताजी और पिताजी तो जो थे उनके साथ पड़ोस के लोग खेलने आए और पिंकी और अन्नू के साथ पड़ोस के बच्चे खेलने आए। ठीक है, वे आपस में गले मिल रहे थे। कौन? पिंकी के माताजी और पड़ोस के लोग, और एक दूसरे को गुलाल लगा रहे थे। उसी समय एक टोली आई जिसमें एक आदमी ढोल बजा रहा था। ठीक, सभी बच्चे ढोल की धुन पर नाचने गाने लगे। तभी क्या हुआ, उसी समय क्या एक टोली आई, ढोल बजाते हुए एक समूह आया बजाता हुआ। उसमें क्या हुआ, वो ढोल बजा रहे थे। उस ढोल की आवाज से सुनकर क्या हुआ, बच्चे नाचने लगे। सभी बच्चे नाचने लगे। दोपहर में रंग खेलने के बाद पिंकी और अन्नू नहा धोकर नए वस्त्र पहनकर अपने मित्रों के यहाँ मिलने गए। ठीक है, उन्होंने खूब मिठाइयाँ और गुजिया भी खाई। गुजिया होती है ना, जब होली पे बनती है गुजिया, वो भी खाई। रात को बच्चे पिताजी के पास जाकर बैठे। तब पिताजी ने बच्चों को समझाया, होली का त्योहार ऊंच नीच, छोटे बड़े का भेदभाव मिटाता है। बट ऊंच नीच, ठीक है, छोटे बड़े का भेदभाव मिटाता है। उनके पिताजी ने बताया, अन्नू और पिंकी के पिताजी ने बताया कि होली का त्योहार जो होता है कि वो क्या होता है, ऊंच नीच, भेदभाव, बड़े छोटे को मिटाता है। सब बराबर इसको मिलकर खुशी मनाते हैं होली को अच्छे से। सभी को एकता, यानी एकता एकता मतलब सबका एक होना, चाहे वो कितना भी धनी हो, कितना ही गरीब हो। ठीक है, सभी एकता, प्रेम और स्नेह का संदेश देता है। सभी को कौन, होली क्या देता है, एकता, संदेश और प्रेम, स्नेह। कट सभी को होली एकता, प्रेम और स्नेह का संदेश देता है। हमें होली अच्छे रंगों से खेलनी चाहिए। किसे? अच्छे रंगों से। किसी पर कीचड़, ग्रीस या अन्य गंदी चीजें नहीं डालनी चाहिए। ठीक है, मजाक अपनी जगह, लेकिन हमें किसी के साथ ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए। ठीक है, अच्छे रंगों से खेलो जो सामने वाले को अच्छा लगे। इससे शरीर की त्वचा को हानि पहुंचती है। कभी कभी आंखों में रंग चले जाने से आंखें खराब होने का भी डर रहता है। इसलिए रंग सावधानी से खेलना चाहिए। हमारे देश में कई प्रकार से होली खेली जाती है। ठीक, ब्रज की होली बहुत प्रसिद्ध है। ब्रज एक जगह है, वहां की होली बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध यानी बहुत मशहूर है। यहाँ फलों की होली तथा लठमार होली देखने के लिए दूर दूर के राज्यों एवं विदेशों से लोग आते हैं। यहाँ पर कैसी लठमार और फलों से होली खेली जाती है। ठीक, पिताजी की बातें सुनकर बच्चे बहुत प्रभावित हुए। मतलब उनको उन बातों को अच्छे से सुना, उसको मानने की भी ठानी। ठीक है, प्रभावित हुए, उन पर उन बातों का पूरा असर पड़ा। बच्चों, इस दिन हमें ये संकल्प लेना चाहिए कि हम जीवन में मिलजुल कर आपसी मेलजोल बढ़ाएंगे
और एकता और सच्चाई के मार्ग पर चलेंगे। ठीक है, इस तरह से बताए गए। बच्चों, हमें सबको ये संकल्प लेना चाहिए, ये हमें अपने आप से वादा करना चाहिए कि हमें सबके साथ मिलजुल कर रहना है। ठीक, हमें मेलजोल को बढ़ावा देना चाहिए, हमें एकता और अखंडता का पालन करना चाहिए और सच्चे मार्ग पर चलना चाहिए, सच्चे रास्ते पर, सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहिए। इस तरह से बच्चों, हमारे देश में अन्य त्योहार सबसे बड़े दीपावली, होली और अन्य कई प्रकार के त्योहार मनाए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम पढ़ते हैं शब्द पोटली। ठीक है, त्योहार, उत्सव, दहन, जलना, प्रथा, रीति रिवाज, प्रेम, प्यार, संकल्प, प्रण। ठीक है, महत्व, चेष्टा, भस्म, राग, एकत्र, इकट्ठा, संदेश, समाचार, मार्ग, रास्ता। ठीक है, बातों ही बातों में इनका उत्तर आप बोलकर दे सकते हैं। ठीक है, लिखिए क्या पढ़ा। मैं आप प्रश्न उत्तर आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सही उत्तर वाले गोले को रंगिए। पिंकी ने कैसी पिचकारी खरीदी, बताइए। कैसी? मछली के आकार की। तो आप इसका गोला इस OMR शीट के अंदर भरेंगे। जैसे बी आया तो आप बी पे भरेंगे। ठीक है, ये आप स्वयं करेंगे बच्चों। ठीक, बाकी मैं आपको बता रही हूँ। हाँ, प्रहलाद की बुआ का नाम क्या था? क्या था? होलिका। तो आप खा का बी OMR शीट में भरेंगे। ठीक है, पिंकी व अनु ने मिठाई खाई। क्या खाई? मिठाई, बर्फी, लड्डू, पेड़ा, गुजिया। तो आप घा का टी, खा का डी इसमें स्वयं भरेंगे। ठीक, होली प्रसिद्ध है किसके लिए? ब्रिज की। ठीक है, इस तरह से घा का चौथा आप टी इसमें स्वयं भरेंगे OMR शीट। ठीक है बच्चों, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हमारा देश त्योहारों का देश। ठीक है, ठीक है, दूसरे दिन रंग खेला जाता है। ठीक है, ग देखिए, सभी बच्चे ढोल की धुन पर नाचने गाने लगे। नाचने गाने लगे। हाँ, होली का त्योहार सभी को एकता, प्रेम और स्नेह का संदेश देता है। ठीक है, अंगा, पिताजी की बातें सुनकर बच्चे बहुत डैश हुए। क्या? प्रभावित। ठीक है बच्चों, सही वाक्य पर सही तथा गलत वाक्य पर गलत का निशान लगाइए। बाजार में चारों तरफ पटाखे दिखाई दे रहे थे। गलत। खा देखिए, अनु ने मछली के आकार की पिचकारी खरीदी। गलत। हिरण्यकश्यप आग में जलकर भस्म हो गया था। गलत। होली का त्योहार ऊंच नीच छोटे बड़े का भेदभाव मिटाता है। सही। ठीक, हमें रंग सावधानी से खेलना चाहिए। सही। ठीक है, तो बच्चों, आपका ये पाठ भी समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको ये पाठ समझ आया होगा और आपको नई जानकारी भी मिली होगी। इसका सारा अभ्यास अपने अभ्यास पुस्तिका में जरूर कीजिएगा और अब हम मिलते हैं अगले पाठ पर। धन्यवाद।